हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का चित्रकला का वायरल पेपर लाया है। इस पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को एकदम आप याद कर लीजिए। बोर्ड के एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाले हैं। आपको पूरा चित्र के साथ इस पेपर को संपूर्ण हल करा देंगे, तो आप इस पेपर का संपूर्ण हल जरूर कर लीजिए। देखिए, ये पेपर का सेट आपका क्या है, ईएस है। आप इस पेपर का संपूर्ण हल जरूर देखें, ठीक है। देखिए, इस पेपर को हल करने से पहले इसके निर्देश को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें निर्देश में क्या होता है कि आपको बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ना रहता है, इसीलिए आप इसके निर्देश को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ के ही आप इस प्रश्न पत्र को हल कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा आपको, और जो पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का आपको टोटल पूर्णांक रहेगा। नोट में दिया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद है सामान्य निर्देश, यहाँ पे कुछ दिए गए। इस निर्देश को एकदम जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ना है। कुछ ही प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में करना रहता है। जैसे देखिए, आपका पहला है कि मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए। देखिए, अनुक्रमांक और अंकों जो आपको सीट मिलेगा उस पर सीट पे अनुक्रमांक को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ध्यान से लिखना रहता है। किस साइड लिखना है, दाहिने साइड लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर या मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाना आपको अनिवार्य है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसका निर्देश बहुत ध्यान से सुनिए आप। प्रश्न पत्र क, ख और ग के 3 उपखंडों में विभक्त है। 3 खंडों को हल करना अनिवार्य है। तीनों खंडों को तो करना है, लेकिन देखिए इसके आगे बढ़िए। खंड क में आलेखन कला, प्राविधिक कला और प्रतीक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें से किसी एक को 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओएमआर उत्तर पत्र पर अंकित करना है। देखिए, इसीलिए यहाँ पे खंड क के भी आलेखन कला के भी प्रश्न रहेंगे और प्राविधिक कला के 20 प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल मिला के 40 क्वेश्चन रहेंगे। 40 क्वेश्चन में से केवल 20 ही प्रश्न आपको करना रहेगा, और क्या करना रहेगा, 20 प्रश्न का आपको छोड़ देना रहेगा, ठीक है। देखिए, 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर ओएमआर सीट पर ही देना है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, ओएमआर उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है, न इरेजर न व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। खंड का की प्राकृतिक परिदृश्य चित्रण अथवा आलेखन प्राविधिक कला में से केवल एक का चित्र बनाइए। देखिए, आपको 3 प्रश्न दिया है यहाँ पे। प्राकृतिक दृश्य दिया है, आलेखन देगा और प्राविधि। इन तीनों में से केवल एक ही आपको प्रश्न हल करना रहेगा। इसके अलावा आप सभी प्रश्नों को छोड़ देना रहेगा। अगला निर्देश है, खंड ग में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं, यानी स्मृति चित्रण के जो प्रश्न है सभी परीक्षार्थी को करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं और सभी प्रश्नों को एकदम आपको हल करके बता देते हैं। जितना भी प्रश्न बताएंगे इसको एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, जब भी आप प्रश्न को हल कीजिएगा तो इसके जो खंड दिए रहेंगे ना, यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ के तभी आंसर आप देना प्रारंभ कीजिएगा। जैसे देखिए, आप निर्देश लिखा है, इस खंड में आलेखन प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना रहेगा। देखिए, यहाँ पे आलेखन और प्राविधिक दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है। इसके साथ में देखिए आगे, आपके द्वारा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्र पर अंकित करना अनिवार्य है। ये भी चीज़ जानते रहिए, ठीक है, कि आप आलेखन कला कर रहे हैं या प्राविधिक कला कर रहे हैं, कौन सा भाग कर रहे हैं, वहाँ पे आप ओएमआर शीट पर लिखना जरूरी रहता है। समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे आप प्रश्न प्रारंभ होते हैं आलेखन कला के। पहले आपको आलेखन कला के प्रश्न बताएंगे, इसके बाद प्राविधिक कला के सभी प्रश्न बता देंगे। जो आपको समझ में आएगा वो प्रश्न आप बोर्ड के एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे है आपका कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने ओएमआर उत्तर पत्र पर अंकित कीजिए। टोटल ये 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा 20 नंबर का। अब यहाँ से देखिए, पहला प्रश्न आपके स्टार्ट होता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में साथ में मेरे साथ लिख सकते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप 7 रंगों को जरूर याद रख लीजिएगा कि इंद्रधनुष में कौन कौन से 7 रंग है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। और 7 रंग ये होते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है कि नीला रंग जो होता है
कौन सा प्रभाव आंखों पर डालता है ये बताना है। यानी कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, ये जो नेत्रों पर प्रभाव डालता है ठंडा प्रभाव डालता है। इसके साथ में एक कलर और होता है, उसको भी साथ में याद रखिएगा, नीला होता है और साथ में क्या होता है, हरा। ये दोनों कलर जो होता है आँख पर ठंडा प्रभाव डालते हैं, तो आप नीला और हरा दोनों साथ में याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग है। तो देखिए आपको प्राथमिक रंग बता देते हैं, जैसे याद करने का भी ट्रिक बता देते हैं, पानी ला, ठीक है, पानी ला याद रखिएगा, पा से याद रखिएगा पीला, और नी से याद रखिएगा नीला, और ला से याद रखिएगा लाल, यानी कि प्राथमिक रंग होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए लाल आ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ में याद रखिएगा प्राथमिक रंगों की संख्या टोटल कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। देखिए जब गहरा खींचना है तो जिसमें बी लिखा होगा, चाहे इंग्लिश में बी लिखा हो चाहे हिंदी में इस तरह बी लिखा हो, जिसमें बी की संख्या सबसे अधिक होगा उससे खींची गई रेखाएं गहरी होती है। देखिए एच बी लिखा है, एच लिखा है, 2B लिखा है, 2S, तो यहाँ पर 2B लिखा है ना, तो यहाँ पे गहरी रेखा किससे खींच सकते हैं, 2B से, ठीक है। अगला देखिए, लाल में यदि नीला रंग आप मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। देखिए नारंगी बनेगा, बैगनी बनेगा, या इसके साथ भूरा बनेगा, या इसके साथ हरा बनेगा। लेकिन लाल में यदि नीला रंग मिलाते हैं तो आपको बैगनी रंग मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड में टोटल 8 रंग होते हैं। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समानांतर रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए समांतर रेखा, पहले ऑप्शन को पढ़ के ही ध्यान से उसका उत्तर दीजिएगा कि 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, 2 सीधी रेखाएं आपस में मिले, सीधी रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा। देखिए समांतर रेखा ऐसे होता है, आपका एकदम सीधा होता है, एक दूसरे को कहीं पे मिलता नहीं है, तो ये समांतर रेखा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है। तो देखिए जिसकी संख्या सबसे कम होगा वह महीन ब्रश होगा। देखिए 6, 1, 4, 2 में कौन सा छोटा अंक है, यह है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। तो 8वां का कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न है, किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है। तो देखिए अब आपको बताना है कि किन 2 रंगों को आपस में मिला दिया जाएगा, हरा रंग बनेगा। तो आप याद रखिएगा, जब पीला को नीला के साथ मिलाया जाता है तो आपको कौन सा रंग बनाता है, हरा रंग बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब पीला को नीला के साथ मिलाया जाता है तो आपको हरा रंग बनता है। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा देखिए क्या होता है कि जैसे ये 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किसमें मिलाएंगे तो इसी को रेखा का कहते हैं। अब ऑप्शन में देख लीजिए, 3 बिंदु के बीच की दूरी या 2 बिंदु के बीच की दूरी, तो क्या होता है, 2 बिंदु के बीच की दूरी ही रेखा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, तटस्थ रंग कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, काला तथा सफ़ेद होता है, लाल तथा पीला होता है, हरा तथा नीला होता है, नारंगी तथा बैगनी होता है। तटस्थ रंगों की संख्या जरूर याद रखिएगा, तटस्थ रंगों की संख्या टोटल 2 है, जिसमें काला और सफ़ेद क्या होता है, काला हुआ और सफ़ेद हुआ, ये तटस्थ रंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो काला और सफ़ेद क्या होते हैं, तटस्थ रंग होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। देखिए बिना ब्रश की सहायता से आपको रंग लगाना है तो वो होता है पेस्टल कलर। पेस्टल कलर को जो होता है आप बिना ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जल कलर, जल रंग मत लगाइएगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है, तो पेस्टल रंग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश क्या है। तो जिसकी संख्या सबसे अधिक होगा वो मोटा होगा, जिसकी संख्या कम होगा वो पतला होगा। जैसे 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, तो मोटा ब्रश कौन सा होगा, तो 6 नंबर का जो ब्रश होगा मोटा ब्रश होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखिए, अगला प्रश्न आपका है कि सूर्योदय के समय क्षितिज रंग का होता है। जैसे सूर्य उग रहा है या सूर्य डूब रहा है, उस समय आपसे पूछ रहा है कि रंग कैसा होता है, तो क्षितिज के समय पूछ रहा है, तो उस समय जो सूर्योदय का रंग होता है लाल कलर का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिए, 15 नंबर।
कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? देखिए, जब आप आलेखन बनाते हैं तो वर्ग में भी बना सकते हैं, त्रिभुज के आकार बना के भी बना सकते हैं, वृत्त बना के बना सकते हैं, लेकिन कभी कोण में क्या होता है कि आपका आलेखन नहीं बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे नहीं पूछा, नहीं का जवाब नहीं वाला ही बताना है। तो आपका आलेखन कोण में नहीं बनता है, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म होता है? तो गर्म रंग, अब ठंडा रंग और गर्म रंग याद रखिए। गर्म रंग के अंतर्गत कौन सा आता है? तो लाल। गर्म रंग कौन सा है? लाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए कि निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखाएं हल्की होती है? तो देखिए, हल्का के लिए आपको क्या याद रखना है? एच। हल्का के लिए एच, मतलब ये जितनी संख्या इसकी अधिक होगी उससे उतना ही आप हल्का रंग खींच सकते हैं, हल्की रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए एच बी, एच और 2H और 2B। तो देखिए यहाँ पर 2H ना, इसकी संख्या 2H अधिक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गहरी रेखा खींचना रहेगा तो किससे खींचेंगे? बी से। समझ में आ गया ना? बी पेंसिल जो रहेगा उससे खींचेंगे। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय रंग कितने होते हैं? तो द्वितीय रंगों की संख्या टोटल 3 होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि द्वितीय रंग कितने होते हैं? तो द्वितीय रंगों की संख्या 3 है। अगला देखिए, रंग माध्यम में अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो अधिक पारदर्शी रंग जो होता है वाटर कलर होता है। कौन सा कलर? वाटर कलर होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं जल रंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि रंग माध्यम में अधिक पारदर्शी जो रंग होता है जल रंग आपका होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, काले रंग का विरोधी कौन सा होता है? काला का विरोधी क्या होता है? सफेद होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये आपके 20 क्वेश्चन थे। अब चलिए अगला आपको बताते हैं जो 20 क्वेश्चन था। तो आपको ये प्रश्न आएगा तो बोर्ड के एग्जाम में इसे कीजिएगा, नहीं तो आपके सामने देखिए अगला आपके सामने प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ प्रारंभ होता है प्राविधिक कला के। आपको आलेखन कला के प्रश्न आएंगे तो आलेखन कीजिएगा, अन्यथा प्राविधिक कला के प्रश्न आएंगे तो प्राविधिक कला के प्रश्न कीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है, प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प है, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपना OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन सब रहते हैं, ध्यान से वाला देख लीजिए। कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। देखिए वर्ग कैसे बनता है, आप सभी को पढ़ाया गया होगा। वर्ग ऐसे बनता है और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो चारों कोणों का योग जो होता है 360 होता है, ठीक है। तो वर्ग के चारों कोणों का योग 360 होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिए, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, ठीक है। देखिए एक वर्ग होता है, आंतरिक कोण का मतलब होता है इसके अंदर के सभी कोण, ये इन सभी का योग कितना होता है? तभी बताया 360। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। अगला देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में जो होते हैं आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो आप सभी को याद है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन आप सही लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त का आकार होता है। तो देखिए आप सभी को पता है वृत्त कैसा होता है? ये गोले जैसा होता है, रिंग जैसा। तो यहाँ पे देख लीजिए आकार, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आयत है। ये आकृति के बारे में तो आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है आपका? कह रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है? इस तरह बनता है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 60 अंश का होता है। कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा सरल कोण है? सरल कोण मतलब जैसे होता है कि ऋजुरेखीय कोण। जैसे इसको कैसे बना, जैसे एक रेखा है, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ से ऐसे बनेगा तो कितने अंश का कोण बनेगा? तो 180 अंश का बनता है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सरल कोण कितने अंश का होता है? तो 180 अंश का होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे 7वां नंबर देखिए, करण निम्न में से कौन सा युग संपूरक कोण होता है? आपको संपूरक कोण बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका संपूरक कोण में जिसका 2 कोणों का योग यदि आपका 90 अंश हो जाएगा तो वो संपूरक में आ जाएगा। जैसे 40 में 30 जोड़ेंगे नहीं होगा, 60 में 55 जोड़ेंगे नहीं होगा, 20 में 60 जोड़ेंगे नहीं होगा, लेकिन 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है, यानी जिसमें
5 भुजाएं होगी वो पंचभुजाकार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 भुजा, यहाँ पे 4 भुजा, लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी भुजा है 5, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितनी भुजा है 6, इसलिए खष्टभुज होगा ना, पंचभुज में आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो बिंदुओं को जब मिलाते हैं, जैसे देखिए एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो कितनी रेखाएं खींचेंगे, केवल व केवल एक रेखा खींच सकते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए दिया है आपका कि निम्न में से अधिक कोण कौन सा है। आपको अधिक कोण बताना है। तो अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम, तो अधिक कोण कहलाता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जैसा अधिक कोण बना रहेगा तो ये बनेगा आपका इस प्रकार से, जो रहता है 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम जो रहता है वो अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही रहेगा आपका। अगला देखिए कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं, 10 गो होते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। अब हमें बताइए कि जैसे ये आपके सामने त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब इसको बांटेंगे 180 को 90 में, तो कितना हो जाएगा 90 + 90। यहाँ पे समकोण कितने हुए, समकोण 2 आ रहा है ना। तो पूछ रही है कि किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग होता है किसके बराबर, तो 2 समकोण के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया 13 नंबर का कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। तो अभी आपको बताएं कि एक जो वर्ग होता है उसके प्रत्येक भुजा बराबर होता है, साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी भुजाएं बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन गुण नहीं होगा। अब देखिए पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होता है। इसका प्रत्येक कोण जो होता है क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी 60-60 अंश का होता है। जैसे एक रेखा इधर खींच लेंगे तो ये बहिष्कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बहिष्कोण। ये कोण जो होता है इसके और इसके योग के बराबर होता है। पता है 60 ये है और 60 ये है। जब 60 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60-60 को 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन पे आ जाइए। त्रिभुज के अंतः कोण बराबर होते हैं समबाहु में, तो सही बात है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी सही है। त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण जो होता है 120 अंश को होता है, ये भी सही है। लेकिन त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 अंश को होता है, ये गलत है। और यहाँ पे नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं का जवाब नहीं वाला दीजिएगा। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखाएं सामान्य होती है। तो देखिए सब जब सामान्य की बात कहेगा तो सबसे ज़्यादा कौन सी पेंसिल आप यूज करते हैं, HB पेंसिल। तो इसका सामान्य यूज कौन सा होता है, HB पेंसिल होगा। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। तो समबाहु त्रिभुज में देखिए ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि जो ये त्रिभुज है आपका कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ये आयत है, एक वृत्त है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, सबसे गाढ़ी पेंसिल इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो आपको बोले थे कि जब गाढ़ा कहे हल्का कहे, अरे हल्का करें, गाढ़ा कहेगा या गहरा कहेगा तो इस तरह बी से समझिएगा। और 20 में जो संख्या सबसे अधिक होगी बी में, वही क्या होगा, सबसे गाढ़ा होगा। इस सभी ऑप्शन में देखेंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो इससे सबसे गाढ़ी रेखा खींची जा सकती है। तो 18 का बी हो गया। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, अगले नंबर पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 100 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 100 होते हैं। अगला देखिए 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में यदि डेसीमीटर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 10,000 डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 20 बहुविकल्पी ये प्रश्न, टोटल 40 क्वेश्चन बताए। इन 40 क्वेश्चन में से आप देखिएगा जो 20 बहुविकल्पी आपको आएगा उसी ये कीजिएगा, अन्यथा 20 बहुविकल्पी प्रश्न को छोड़ सकते हैं। अब देखिए खंड ब है। इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके निर्देश को बहुत ध्यान से पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। इस खंड में आपको प्राकृतिक दृश्य दिया है, आलेखन दिया है और प्राविधिक कला दिया है। इन तीनों में से केवल एक ही प्रश्न करना है और ये प्रश्न एक जो करेंगे 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए आपको तीनों प्रश्नों को बता देते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण है,
कर अपने उत्तर पत्र पर सामान्य हाशिया छोड़ते हुए 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में, देखिए यहाँ पे आयत भी बनाने, ये भी ध्यान रखिएगा, में प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए जिसमें छोटे बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी और उष्माकालीन सूर्योदय दर्शाइए। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। जल रंग हेतु वाटरमैन पेपर और पेस्टल रंग हेतु पेस्टल पेपर का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना है। देखिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको। सही अनुपात और परिप्रेक्ष्य के लिए 10 नंबर मिलेगा आपको, इसलिए कि सही से आपको बनाना है, ठीक है। संयोजन सही से होना चाहिए। सुसंगत रंगों का प्रयोग सही से करना है आपको। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव वो पड़े उसका। तो चलिए इसको बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना रहेगा। देखिए इस प्रकार से आपको चित्र बनाना रहेगा। चित्र को ध्यान से देखिए, वो जो कहा उसी के अनुसार आपको बनाना है। सूर्योदय बनाना है, उड़ते हुए पक्षी बनाना है, छोटे बड़े पौधे बनाना है। यहाँ पे झोपड़ी भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी करे तो यहाँ पे व्यक्ति बना सकते हैं तो व्यक्ति भी बना सकते हैं, लेकिन जितना सवाल में कहेगा उतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये पूरा देख सकते हैं। और ये किस में बना है? आयत में बना है। तो ये भी ध्यान रखना, आपको जो बनाना है कैसे बनाना है, आयत में बनाना है और सुंदर रंगों का प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। मतलब इसको सुंदर, जितना सुंदर बनाएंगे उतने आपको अच्छे नंबर मिलेगा। इस प्रकार से बना देंगे तो टोटल इस पर कितने नंबर मिल जाएगा? आपको 30 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना रहेगा। एक बार ध्यान से इस प्रश्न को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कितना सुंदर बनाया गया है। तो इसी तरह आपको भी बनाना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अथवा में आलेखन दिया है। यदि आपको नहीं आ रहा प्राकृतिक दृश्य बनाना तो आप आलेखन बना सकते हैं। देखिए आलेखन में क्या है, इसको भी ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें है आपका कि 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त। अब यहाँ पे ध्यान रखें किसमें बनाना है? आपको वृत्त में बनाना है। मैं अपना अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाइए जो दिवाली, देखिए यहाँ पे दिवाली एवं पर्व हेतु उपयुक्त हो। आलेखन किसी भारतीय पुष्प। अब देखिए आपको जो बनाना है उसमें भारतीय पुष्प होना चाहिए, पत्ती होना चाहिए, कलियों पर आधारित हो, ट्रेसिंग करना वर्जित है। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का ही प्रयोग करना है। आलेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। जैसे देखिए इकाइयों की मौलिकता, लयात्मक रेखाएं खींचना, आपको सुसंगत रंगों का चयन भी करना है, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण भी होना चाहिए। टोटल ये 30 नंबर का, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे आपको बनाना रहेगा। देखिए इस प्रकार से आप जो यहाँ बता रहे हैं इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सुंदर डिजाइन में बना सकते हैं। वृत्त में देखिए जब सवाल में कहा है वृत्त में बनाने के लिए तो आप वृत्त में ही बनाएंगे और 3 रंगों का ही प्रयोग करना है। 3 से अधिक भी प्रयोग करें तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 3 से कम मत कीजिएगा, ठीक है। 3 से कम करेंगे तो आपको जो ये डिज़ाइन बनाएंगे वो खुद आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको पूरे वृत्त में बनाना है। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। इसी प्रकार के चित्र को आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जैसे कमल का फूल हुआ, गुलाब का फूल हुआ, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इस चित्र को बना सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको वो भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे OR दिया, प्राविधिक कला के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए प्राविधिक कला में सूचना दिया है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान रहेंगे। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। अब देखिए इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं देख लीजिए, और टोटली ये भी 30 नंबर का रहेगा। तो 3 प्रश्न रहता है, एक प्राविधि रहता है, एक आलेखन रहता है, एक प्राकृतिक दृश्य। इन तीनों में से जो आपको आता होगा बोर्ड के एग्जाम में वही प्रश्न कीजिएगा और सभी प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा। देखिए एक त्रिभुज को ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात दिया है 3, 4, 5। तो इसका रचना करना रहता है। आपको रचना करने आता है तो आप रचना वाले प्रश्न को कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला दिया है आपका कि 2 समान वृत्त की तिर्यक स्पर्शी रेखाएं खींचे जिनकी त्रिज्याएं बराबर 3 सेंटीमीटर हो और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर। इसका रचना कर सकते हैं। या इसके अलावा कह एक ओ ब स द समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें संलग्न भुजाओं ओ ब बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा अ द 6 सेंटीमीटर और मध्य का कोण 60 अंश है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एवं आयत की रचना कीजिए। अगला है आपका कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समखष्टभुज की रचना कर सकते हैं। या इसके अलावा आप कर सकते हैं कि एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 4 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर हो। इसकी निरूपक भिन्न यानी RF ज्ञात कीजिए तथा मापनी पर 2 मीटर 5 डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। यानी ये पूरा पेपर जो होता है इसमें से जो आपको आ रहा तीनों में से वो कीजिएगा और सभी प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा। चलिए जो प्रश्न सबको करना अनिवार्य है आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे
अब खंड ग प्रारंभ होता है स्मृति चित्र, ये सबको करना अनिवार्य होता है। ये आपको यहाँ पे देखिए 2 × 10 का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और टोटल ये 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में अब इसका आंसर देते समय यहाँ पे ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। देखिए कला के जितने भी निर्देश होंगे उन सभी को बहुत ध्यान से पढ़ के ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न के 2 भाग होंगे क ख, दोनों ही भागों के चित्र बनाना आपको अनिवार्य है, ठीक है। जैसे देखिए क है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम आपको नहीं रखना है, यानी 15 सेंटीमीटर से बड़ा आप चित्र बना सकते हैं, लेकिन 15 सेंटीमीटर से छोटा मत बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेखा षष्ठों आकृति के निरूपक सही होना चाहिए। ये देखिए 4 नंबर और 6 नंबर है इस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 आपको दिया है अ ब स द, ठीक है, यानी ABCD दिया है। पत्तियों सहित आप आम बना सकते हैं, केला बना सकते हैं, बैगन बना सकते हैं, पपीता, यानी इन चारों में से केवल एक ही आपको बनाना रहेगा। जो आपको आएगा वो बना सकते हैं, समझ में आ गया ना। जैसे देखिए आपको आम बनाना रहेगा तो इस प्रकार से आपको पेंसिल की सहायता से बनाना रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, रंग उंग का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से पेंसिल की सहायता से आप आम बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बना है। इस प्रकार से आप सुंदर डिजाइन में आम बना सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके पेपर में यही सब आता है। फिर इसके अलावा ये अब केला भी बना सकते हैं। तो केला को देखिए कितना डिज़ाइन बनाया गया है, तो इस तरह केला की भी प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। तो जितना यहाँ पे दिया है इन सभी चित्रों का जरूर आप प्रैक्टिस करके जाइए, आपके बोर्ड के एग्जाम में यही सब देता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम आपको नहीं रखना है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। 4 नंबर 6 नंबर का ये भी रहेगा। कौन से बिंदु पर ध्यान देना है, तो रेखा षष्ठ होना चाहिए, आकृति का अनुरूपता होना चाहिए। खुला छाता बनाइए, बाल्टी तथा मग का प्रैक्टिस कर लीजिए, पुस्तक पर रखी कलम की प्रैक्टिस कर लीजिए, टेबल लैम्प का प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये सब आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। इन सभी का प्रैक्टिस करते रहिए, आप बोर्ड के एग्जाम में चले जाइए और कला में बहुत अच्छा नंबर मिलता है। बस आप जो चित्र बताया है, जिस तरह बताया है, उनको यदि प्रैक्टिस करके जाते हैं, ठीक है, होता है। यहाँ से निम्न में से कौन से शीत रंग है। शीत रंग मतलब होता है ठंडा रंग। तो ठंडा रंग में 2 रंग आता है, एक होता है नीला, ठीक, इसको याद रखिएगा। एक साथ में होता है हरा। तो नीला और हरा जो रंग होते हैं आपकी आंखों को ठंडा देते हैं। और ये कौन से रंग होते हैं, ठंडा रंग होते हैं। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। लयात्मक रेखा का मतलब क्या होता है कि जैसे साइन वेव के रूप में चलता है। जैसे ये रेखा होता है इस रूप में ऊपर जाता है, ऐसे नीचे नीचे इस प्रकार से ये चलता है, तो इसे ही बोलते हैं लयात्मक रेखा। तो देखिए ये सरल रेखा है नहीं, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा नहीं, ये किस रूप में चल रहा है, एक वक्र के रूप में चलता है। इसलिए इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला देखिए आप, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से जो आपके आलेखन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये 3 प्रकार कौन से होते हैं, तो एक आपके प्राकृतिक आलेखन होता है, दूसरा होता है ज्यामितीय आलेखन और तीसरा होता है अलंकारिक आलेखन। ये 3 प्रकार के आपके बनावट की दृष्टि से आपके आलेखन के प्रकार हो गए, ठीक है। इन तीनों को नोट भी कर लीजिएगा। अगला देखिए आपका, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन याद रखिएगा। इसके साथ आप याद रखिएगा कि आपसे तटस्थ रंग पूछते हैं कि तटस्थ रंगों की संख्या कितना होता है। तटस्थ रंगों की संख्या 2 होता है। कौन कौन सा, सफ़ेद और काला क्या होता है, तटस्थ रंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है। तो अभी बताएं कैसा प्रभाव डालेगा, ठंडा। तो हरा रंग एक शीत रंग है, इसके साथ में नीला रंग भी एक शीत रंग है। दोनों रंग हरा और नीला दोनों आपकी आंखों पर ठंडा रंग प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एकाकी रंग संगति के कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है। देखिए एकाकी में क्या होता है, एक ही रंग होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है, एक। एकाकी रंगों को क्या बोलते हैं, एकाकी रंगों को बोला जाता है मोनोक्रोमैटिक रंग। क्या बोला जाता है, मोनोक्रोमैटिक रंग। अब पूछेगा मोनोक्रोमैटिक रंगों में कितने होते हैं, तो आप एक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, नीला
और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग आपका बनता है। देखिए यहाँ पे नीला रंग लिए और उसमें लाल रंग लिए, दोनों को आपस में मिला दीजिए। अब मिलाने के बाद आपका रंग कौन सा बनेगा, ठीक है, तो ये जो रंग बनेगा आपका बैगनी रंग बन के तैयार हो जाता है। यानी नीला में लाल मिला देंगे तो आपका बैगनी रंग बन जाता है। चलिए सभी रंगों के एक जगह लिखिए, आपको सभी रंगों के बारे में बता देते हैं। इसको याद रखिएगा, आपका 100% इसमें से प्रश्न आने वाला है। लाल में पीला रंग मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, लाल में नीला रंग बनाएंगे तो बैगनी बनेगा, पीला में यदि नीला मिलाते हैं तो हरा बनता है, लाल में हरा मिलाते हैं तो पीला बनता है। साथ में लाल में यदि सफ़ेद मिलाएंगे तो गुलाबी रंग बनेगा, हरा में संतरी रंग मिलाएंगे तो भूरा रंग बनेगा, काला में सफ़ेद मिलाएंगे तो सलेटी। इन सभी रंगों को एक जगह लिख के सभी रंगों को याद कर लीजिए, ठीक है। 2-3 प्रश्न ये देता है आपके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है पीला में यदि नीला रंग मिला दिया जाए ना, पीला में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो आपका हरा रंग बनता है, जो कि अभी बताएं। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, आप ध्यान से देखिए सभी प्रश्नों को एकदम। कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है। तो देखिए जब आपसे कहेगा कि कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है, तो वो होता है जल रंग। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके साथ आप याद रखिएगा कि इस जल रंग के जगह पे कभी कभी आपका दे देता है इंग्लिश वर्ड वाटर कलर, तो आप वाटर कलर भी याद रखिएगा। जल रंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाटर कलर कहते हैं। तो सर्वाधिक पारदर्शी रंग क्या है आपका, जल रंग है, ठीक है। जल रंग ऑप्शन में नहीं रहेगा तो वाटर कलर भी देता है। अगला प्रश्न देखिए, कर बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। यदि बारीक लाइन आपको बनाना है तो 0 नंबर का ब्रश का यूज करेंगे, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृति से लिया गया, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं, तो आप इंद्रधनुष में जो रंगों की संख्या है 7 होता है। आप 7 रंगों की याद जरूर रखिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। 7 रंगों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो 7 रंगों का नाम क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती है। तो देखिए अब गहरी रेखा जब भी चाहे गहरा खींचना हो आपको खूब गहरा, तो वहाँ पे आपको बी याद रखिएगा। बी मतलब ब्लैक। इसकी संख्या में जितनी संख्या अधिक होगा उससे उतना ही गहरा रेखा आप खींच सकते हैं। जैसे देखिए 2B है ना, यहाँ पे देखिए और कोई है, देखिए यहाँ पे है तो 2H है, लेकिन बी में देखना है 2B है, तो इससे गहरी रेखा। यदि ऑप्शन में रहता 3B तो आप ऑप्शन में 3 भी लगाते, ऑप्शन में पता रहता 4B तो आप 4 भी लगाते। समझ में आ गया ना। तो इसकी संख्या बी में जितना अधिक रहेगा तो आप उसे याद रखिएगा कि आप उसमें गहरी या काला रेखा खींच सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाल रंग में यदि सफ़ेद, अब देख लीजिए रंगों से संबंधित कितने प्रश्न आपको मिल गए। तो लाल में सफ़ेद मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है, तो गुलाबी रंग बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है। यदि आकृतियों की पुनरावृत्ति करना है आपको तो किस का प्रयोग करेंगे, ट्रेसिंग पेपर का यूज करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए ट्रेसिंग पेपर का यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए 16वां नंबर का प्रश्न आपका क्या है, क्या सरल रेखा लयात्मक होता। अभी आपको बताया है कि सरल रेखा जो होता है लयात्मक नहीं होता है, यानी ये वक्र के रूप में चलता है, साइन वेव के रूप में। ये बताया ना आपको, ऐसे ऐसे चलता है, ये वक्र के रूप में चलता है। तो लयात्मक सरल रेखा जो होता है लयात्मक नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीला रंग आपके नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है, तो ठंडा डालता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उसका आंसर कमेंट में लिखिएगा कि लाल रंग जो होता है आपकी आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है। इसका कमेंट में आंसर जरूर लिखिए। अगला प्रश्न आपका है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समांतर रेखा जब 2 रेखाएं आपस में कहीं पर प्रतिच्छेद ना करें, एक दूसरे के काटे नहीं, तो इसे समांतर रेखा कहते हैं। जैसे देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये, एक दूसरे के समांतर होगा। ये एक दूसरे को जब एक दूसरे को नहीं काटेगा तो सही समांतर रेखा कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2 सीधी रेखाएं आपस में न मिल पाए। समझ में आ गया। अगला देखिए, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है। तो देखिए जिसकी संख्या कम होगा वो सबसे महीन ब्रश होगा। इसमें देखें 6, 1, 4, 2 में सबसे कम क्या है, 1 नंबर है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा आपको बार बार बता चुके हैं कि जैसे 2 बिंदु होगा, 2 बिंदुओं को मिलाने के जब 2 बिंदु को मिलाया जाएगा तो उसे रेखा कहेंगे।
दो बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कमेंट में लिखिए 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो ये था आपके आलेखन के प्रश्न। ये आएगा इस प्रश्न को कीजिएगा, अन्यथा चलिए अगले प्रश्न पर लेकर चलते हैं। आपको बी है मतलब, देखिए इसको हल करने से पहले इसके निर्देश को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कहा है कि एक खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन, प्राविधिक कला में से केवल एक ही भाग आपको करना है। एक प्रश्न करेंगे और एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? टोटल 30 नंबर का रहता है। चलिए सभी प्रश्नों को आपको बता देते हैं। देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण यहाँ पे है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है, मतलब पहला आपका सवाल है, अपने ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 20 × 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि आपकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और 20 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? चौड़ाई होना चाहिए। सृजित कीजिए जिसमें आपको देखिए बनाते समय उसमें मनुष्य को बनाना है, पशु आकृति होना अनिवार्य है। पशु बना सकते हैं, कोई आकृति बना सकते हैं, ठीक है। इसमें जल रंग और पेस्टल रंगों का ही प्रयोग करना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए बनाना है। सही रेखांकन या परिप्रेक्ष्य 10 नंबर का रहेगा। सही एवं उपयुक्त संयोजन करते हैं तो इसमें 5 नंबर मिलेगा। सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग करते हैं तो 10 नंबर। सामान्य प्रभाव में आकर्षण बनाते हैं तो टोटल 5 नंबर। तो इस प्रकार से आपको 30 नंबर इस प्रश्न पर मिलेगा। चलिए इस प्रश्न को बताते हैं कि आपको कैसे बनाना है। देखिए प्राकृतिक दृश्य इस प्रकार से बनाएगा जैसे सूर्य है, यहाँ पे पक्षी उड़ता हुआ है, यहाँ पे आप नदी बना सकते हैं, यहाँ पे आप झोपड़ियाँ बना सकते हैं, देखिए नाव भी बना सकते हैं। लेकिन वो जो कहा है उसके अनुसार आपको व्यक्ति बनाना, मनुष्य को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मनुष्य बना दिया गया, तो इस प्रकार से मनुष्य बनाइएगा। और यहाँ पे 1 2 3 पशु जितना बना सकते हैं, 2 3 पशु बना सकते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पशु है, ठीक है। यहाँ पे रास्ता, यहाँ पे झोपड़ियाँ भी दिखा सकते हैं कि यहाँ देखिए झोपड़ी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा? प्राकृतिक दृश्य बनाना है। इसके साथ में क्या करना है कि इसमें जल रंगों का अच्छे प्रकार से प्रयोग करते हैं। स्वच्छ एवं सुंदर बनाना। देखिए यहाँ पे जैसे ये बनाया गया है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से स्वच्छ एवं सुंदर यदि आप बनाते हैं तो आपको पूरे इस पे 30 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको बनाते समय कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई जो होगा, ये लंबाई 25 का रखना है और ये वाला चौड़ाई कितना रखना है? आपको 20 रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितना सुंदर आप बना सकते हैं उतना सुंदर आप बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे पूरा दिखा दिया आपको। चलिए अगले प्रश्न को बता देते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए वो प्रश्न नहीं आ रहा था, यहाँ पे अथवा में आपको आलेखन भी मिला है। आलेखन में क्या बी वाला देखिए 18 सेंटीमीटर × 16 सेंटीमीटर के आयत में एक अलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो जो किसी भारतीय पुष्प, ठीक है। देखिए भारतीय पुष्प हो, पत्तियों कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 3 रंगों का ही प्रयोग करना है। इसमें भी ध्यान रखना है इकाई की मौलिकता को, लयात्मक रेखाओं को, रंगों का चयन एवं आकर्षण को, सामान्य प्रभाव को। 30 नंबर मिलेगा। चलिए इस प्रश्न में देखिए कैसे आपको प्रश्न बनाना रहेगा। देखिए आप भारतीय पुष्प में जैसे कमल का फूल बना सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप जितना सुंदर बना सकते हैं, रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ कमल का फूल बनाना है तो किस में बनाना है? आयत में बनाना है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो इस प्रकार से आपसे कभी वृत्त में पूछता है प्रश्न, तो कभी आपके आयत में पूछता है, लेकिन बनाना रहता है कमल का फूल हो गया, गुलाब। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इन प्रश्नों को तैयार करके चले जाए, यही फूल बना दीजिएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में यदि आप इतना सुंदर बना देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 30 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। आप इस चित्र को पूरा ध्यान से देख लीजिए एक बार, और देख के इसका प्रैक्टिस करके अच्छे रंगों का प्रयोग करके इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। यह आपसे बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर का प्रश्न पूछता है। अब चलिए देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाना है आपको। देखिए इस प्रश्न के 2 भाग होंगे, क और ख होंगे। दोनों ही भागों का चित्र बनाना आपको अनिवार्य है। टोटल 2 प्रश्न करना है और 20 नंबर का ये प्रश्न रहेगा आपका। कहा है कि निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो, यानी 15 सेंटीमीटर से अधिक रख सकते हैं लेकिन उससे कम मत रखिएगा। चित्र बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। क्या है कि रेखा को स्पष्ट होना चाहिए, आकृति मतलब कुल मिलाकर सुंदर बनाना चाहिए, देखने में आकर्षित होना चाहिए। टोटल 6 नंबर 4 मतलब टोटल 10 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपको कई प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या रहेगा। आप खुली किताब बना सकते हैं, पतंग बना सकते हैं, छाता बना सकते हैं, गेंद और हॉकी बना सकते हैं। यानी देखिए 4 प्रश्न दिए, चारों में से क्या करना है आपको? केवल एक ही बनाना है। देखिए आपको छाता यदि बनाना रहेगा तो इस प्रकार से छाता बनाएगा और इसमें रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या किया जाता है कि आप पेंसिल का प्रयोग करके जितना सुंदर बना सकते हैं उस तरह आप इतना सुंदर बना सकते हैं। यदि इस प्रकार से इतना सुंदर बना देंगे तो आपको पूरा नंबर
10 नंबर का है, 10 नंबर तुरंत मिल जाएगा। बस बनाते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि इसकी जो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखना है 15 से कम मत रखिएगा। 15 सेंटीमीटर से कम मत रखिए। 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं, 22 रख सकते हैं, लेकिन 15 से थोड़ा सा अधिक रखेंगे तो बनाएंगे तो सुंदर देखने में लगेगा भी। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसी तरह खुला किताब जो आपको पता है, ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ठीक है, अगला प्रश्न है जो लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम मत रखिएगा। यही रेखो सृष्टो आकृति पुनरावृत्ति, जैसे सेब बना सकते हैं, पपीता बना सकते हैं, 2 टमाटर बना सकते हैं, अमरूद पत्ती सहित बना सकते हैं। तो इसमें से जो आपको आएगा 4 में से एक ही करना रहेगा। ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको जितना बताया, जैसे सेब बता दी, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, पपीता कर लीजिए, 2 टमाटर कर लीजिए, अमरूद पत्ती सहित कर लीजिए। तो इनमें से ही आपको क्या करना रहेगा, एक बनाना रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा रंगों का प्रयोग नहीं करना, पेंसिल के द्वारा ही केवल बनाना है। तो देखिए आपको इतना प्रश्न बता है, इन प्रश्नों में से देखिए आपको क्या करना है, एक आलेखन करना है। एक प्रश्न ये हो गया, मतलब 3 प्रश्न पहले था, 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। फिर इसके अलावा आपको क्या करना है आपको जो प्राकृतिक दृश्य हुआ उसमें से एक प्रश्न करना है। ठीक है, 20 बहुविकल्पीय हुआ और एक प्रश्न यहाँ से हुआ, और यहाँ से आपके जो स्मृति चित्र हुआ 2 प्रश्न यहाँ से। कुल मिला के आपको पूरे पेपर में सिर्फ इतने क्वेश्चन करने हैं, 2 1 3 1 4। ठीक है, तो 4 ही प्रश्न करने हैं, और इसके अलावा जो प्रश्न आपके सामने नजर आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिएगा। देखिए 20 गो बहुविकल्पी हो गया, इसमें से कर लीजिएगा, 2 इसमें से कर लीजिएगा, आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेपर 3 घंटा में। ठीक है, तो इसीलिए इसके निर्देश को जब भी हल कीजिएगा बहुत ध्यान से पढ़ के ही हल कीजिएगा। ये बार बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, जिससे आप उलझे ना कि आपको कौन सा प्रश्न करना है, कैसे करना है, आपको इसलिए पहले से बताया जा रहा है सब कुछ। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे कि तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो देखिए आप मेरी वीडियो देखे होंगे तो अब तक ये तटस्थ रंग याद हो गया होगा। तटस्थ रंगों की संख्या कितना है, टोटल 2 है। कौन कौन सा होता है, एक काला होता है, ठीक है, और एक कौन सा होता है, सफ़ेद होता है। तो काला और सफ़ेद जो होते हैं तटस्थ रंग होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिए काला के विरोधी क्या है, सफ़ेद, और सफ़ेद का विरोधी क्या है, काला। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके कई बार बन चुका है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो देखिए ओस्टवाल्ड में टोटल 8 कलर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप। तीसरा देखिए कितने द्वितीय रंग होते हैं। तो द्वितीय रंगों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। द्वितीय रंग के अंतर्गत हरा, बैगनी, ठीक है, नारंगी आता है। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, द्वितीय रंगों की संख्या 3 होता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है कितने द्वितीयक रंग होते हैं, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, जबकि 6 7 8 में तो ये पूरे ऑप्शन यहाँ पे गलत है। द्वितीय रंगों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया है गलत दिया है। अगला प्रश्न देखिए, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो छत के केंद्र है, देखिए केंद्र है, तो केंद्र से क्या याद रखें, केंद्रीय आलेखन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र का केंद्रीय आलेखन याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर क्या है। जिसकी संख्या जितना अधिक होगा वो उतने मोटा होगा। यहाँ मोटा ब्रश क्या होगा, ए वाला होगा। देखिए 6 4 2 1 में कौन सा मोटा होगा, 6 वाला। अब यहाँ पूछ सकता है प्रश्न कि सबसे महीन ब्रश क्या होता है, इसके अनुसार आपका 1 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। तो हल्का के लिए क्या, एच याद रखिएगा। एच मतलब हार्ड, इसमें जितना ये हार्ड रहेगा पेंसिल उससे उतना ही हल्की रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी देखिए एच की संख्या कौन सा अधिक है, तो यहाँ पर 2H है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा कि निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है, 2H पेंसिल से होती है। नीले रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो नीला रंग जो होता है आंखों पे ठंडा प्रभाव डालता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग में आपको बार बार बता रहे पानीला, पानीला। पा से पीला याद रखिए, नी से नीला याद रखिए, ला से लाल याद रखिए। तो इसमें देख लीजिए लाल दिया है तो प्राथमिक रंग क्या हो जाएगा, सी वाला। और प्राथमिक रंगों की संख्या कितना है, प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न देखिए, कितने प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंगों की संख्या 3 अभी आपको बताए हैं, इसको याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी होती है। तो गहरी लाइन कहेगा आप
का, तो यहाँ पे ये बी याद रखें, बी मतलब ब्लैक, ठीक है। तो बी में जिसकी संख्या अधिक होगा उससे उतना ही अधिक गहरी लाइन खींच सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2b होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीय रंगों की संख्या आपको अभी पता है 3 होता है। कौन कौन सा? हरा, नारंगी और बैगनी होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नारंगी। तो द्वितीय रंग कौन सा है? नारंगी। जबकि इसके अलावा लाल, पीला, नीला यह क्या है? प्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। अब ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपका, ठीक है, बैगनी, हरा, पीला, नारंगी, ठीक है। देखिए ये आपके सामने है, इन रंगों को जरूर याद रखिए। जैसे लाल में पीला मिलाते हैं नारंगी, लाल में नीला मिलाएंगे बैगनी, पीला में नीला मिलाते हैं हरा मिलेगा, लाल में हरा मिलता है तो पीला मिलता है, लाल में सफ़ेद मिलाएंगे गुलाबी, हरा में संतरी रंग मिलाएंगे भूरा रंग, काला में सफ़ेद मिलाएंगे सलेटी रंग। इन रंगों को आप जरूर याद रखिएगा, आपके रंगों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि नीला में लाल रंग मिलाने के लिए क्या रहता है। नीला में लाल रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? बैगनी रंग। आपको अभी पता है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, पीला में यदि नीला रंग मिला देते हैं, ठीक है, तो कौन सा रंग बनेगा? तो पीला में यदि नीला रंग मिलाते हैं तो आपका हरा रंग बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य की किरणों में टोटल 7 रंग होते हैं। जैसे आपका इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। तो वही प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो 7। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला देखिए कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। तो वो होता है आपका वाटर कलर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। तो सॉरी, यहाँ पे वाटर कलर नहीं होगा ना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। तो पेस्टल कलर उसको बोलते हैं। कौन सा कलर बोलेंगे? पेस्टल कलर। पेस्टल कलर जो होता है बिना ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द जो है संस्कृति भाषा का है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो देखिए ये प्रश्न आपको बोले बहुत ज़्यादा पूछता है, तो जो 7-8 रंग आपको बनना है उसको लिख के एकदम याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि पीला में आप लाल रंग मिला देते हैं तो आपको कौन सा रंग बनता है। तो नारंगी बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज देखिए यहाँ पे दिया है, एक वर्णी, वर्णहीन या इनमें से कोई नहीं, या बहुवर्णीय। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसमें अनेकों रंग होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बहुवर्णीय रंग होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किनारी डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए किनारी डिज़ाइन फर्श के डिज़ाइन के लिए, छत के केंद्र के लिए, तकिए के केंद्र के लिए, साड़ी के किनारे के लिए। किनारी डिज़ाइन देखिए वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे साड़ी होता है, साड़ी के किनारे पे क्या होता है? डिज़ाइन बनाया जाता है। तो किनारी डिज़ाइन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? साड़ी की किनारे के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका। 20 नंबर का देखिए आपका प्रश्न क्या है कि आकृति के पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो यदि आपको आकृति के पुनरावृत्ति करना है तो वहाँ पर ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। आप बताइए 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखिए इस चीज़ को बताने से पहले आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। दी गई ड्राइंग शीट पर 20x22 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य चित्र कीजिए। एक गांव की दृश्य, कुछ झोपड़ियां हो, पेड़ की छाया हो, पेड़ की छाया में बैठी गाय हो, सिर पर टोकरी रखे घर लौटती महिला को दर्शाइए। चित्रांकन में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देना है। अब देखिए ऐसे मान लीजिए कि आपको एक ड्राइंग शीट मिलेगा इतना बड़ा, ठीक है, इस तरह ड्राइंग शीट बड़ा सा रहेगा। ड्राइंग शीट में आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसके जो दाहिने साइड यहाँ कोना होगा, यहाँ पे इस तरह आप क्या करेंगे, स्केल से घेर लेंगे। स्केल से घेरने के बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखिएगा। और दाहिने देखिए आपको बता रहा ड्राइंग शीट पे दाहिने साइड ही लिखा जाता है, इस साइड ही लिखना है पूरे ड्राइंग शीट पे। आपको न इधर लिखना है, न यहाँ लिखा जाता है, और न इस कोने पे। कहाँ लिखेंगे? ड्राइंग शीट जो रहता है, ड्राइंग शीट के बाएं साइड दाहिने साइड में नीचे यहाँ पे रोल नंबर लिखिएगा। अपना रोल नंबर जो रहेगा लिख दीजिएगा। रोल नंबर के बाद आप क्या करेंगे,
इसको अंकों में लिखिएगा, शब्द दोनों में लिख दीजिएगा, अंक में और शब्द में दोनों में रोल नंबर लिखिएगा। फिर डेट डाल सकते हैं, किस डेट का आपका पेपर है, पेपर डाल सकते हैं, कौन सा पेपर है आपका, यानी चित्रकला है तो चित्रकला लिख दीजिएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर ड्राइंग शीट पर लिखना रहेगा, ठीक है। अब जब लिख लेंगे तो इस पर जब आपको बनाना है 2 या 4 को चित्र बनाना है, तो ऐसे आप खींच सकते हैं, मतलब बड़ा सा मिलेगा ऐसे। यहाँ पर एक चित्र बना दीजिएगा, एक चित्र यहाँ बना लीजिएगा और एक चित्र यहाँ पे, बस 3 ही चित्र आपको पूरे पेपर में बनाना है। समझ में आ गया ना। तो इसको बीचों बीच इस 2 बराबर भाग में बांट के यहाँ पे आप एक चित्र बना लीजिएगा, यहाँ पे एक बनाइएगा और यहाँ पे बना लीजिएगा। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से आपको जो ड्राइंग शीट मिलेगा ऐसे आपको बनाना। और इस चीज़ को मुख्य पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा, यहीं पर आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, आपको प्रश्न दिखा दे रहा है, आपको उसी तरह आपको बनाना है। सही रचना एवं परिप्रेक्ष्य आपको बनाना है, संयोजन सही होना चाहिए, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग करना, आकर्षण। देखिए इस सब का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आपको ऐसे बनाना है चित्र कि स्वच्छ एवं सुंदर बनना चाहिए, जो देखने में आकर्षित लगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए इस प्रकार से आपको चित्र बनाना। बनाते समय देखिए आपको ये लंबाई रहता है, ये वाला भाग, और ये वाला भाग चौड़ाई रहेगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए जो जो प्रश्न में कहा वो बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए झोपड़ी बनाना है, झोपड़ी का है तो झोपड़ी बना लेंगे। साथ में महिला को टोकरी लेते हुए अपने घर की ओर जा रही है, इसको बनाना है। साथ में एक पेड़ बना लीजिएगा, यहाँ पे क्या बनाएंगे, पेड़ बनाइएगा, ठीक है। पेड़ बनाने के बाद यहाँ पे आप क्या बना दीजिए, गाय बना दीजिएगा बैठे हुए, ठीक है। और यहाँ पे पेड़ छोटे छोटे बना सकते हैं, खेत बना सकते हैं, सूर्य उग रहे हैं, चिड़िया बना सकते हैं। तो ये सब आपको इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। यदि आप इतना सुंदर बनाते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, एक नंबर भी कटेगा नहीं। और जैसे बताया इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आपको ये बनाना रहता है। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और इसको पूरा देख सकते हैं। यदि बनाना चाहते हैं तो इसको बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको इसी तरह आपके पेपर में आने वाला है। देखिए अगला प्रश्न आपका आलेखन कला है कि अपने ड्राइंग शीट पर 16x22 सेंटीमीटर आयत। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसमें पूछ रहा है, वृत्त में पूछ रहा है कि आयत में पूछ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मौलिक इकाइयों वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। फर्श के मध्य भाग के लिए कमल का फूल। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, आपसे कमल का फूल कहता है या इसके अलावा कह देगा क्या कि भारतीय पुष्प। तो भारतीय पुष्प में कमल का फूल आता है, तो भारतीय पुष्प में कमल का फूल आप बना सकते हैं। पत्तियों, कलियों और तितली की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का ही प्रयोग करना है, ट्रेसिंग करना है। देखिए यहाँ पे दिया आलेखन निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। क्या क्या ध्यान रखना है, इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखाएं, रंगों का चयन, आकर्षण एवं सामान्य प्रयोग। देखिए कुल मिला के इन सब का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे आपको आकर्षण बनाना है जिससे देखने में सुंदर लगे, बस सीधा सीधा ये मतलब है। बस आपको ध्यान क्या देना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि आयत में कहा है कि वृत्त में। आयत में कहा है तो आयत में बनाना है, वृत्त में कहेगा तो वृत्त में बनाना है। इस चीज़ को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आप बनाइएगा कमल का फूल, ठीक है। कमल का फूल बनाइएगा और यहाँ पे तितली प्रश्न में कहा है तो तितली बनाना अनिवार्य है, यानी कि जो प्रश्न में कहेगा वो अनिवार्य हो जाता है। इतना चीज़ आप जानते रहिए। तो कमल का फूल इस तरह आप सुंदर डिजाइन में यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए आयत में बना, ये लंबाई हो गया आपका और ये वाला भाग क्या हो गया आपका, चौड़ाई हो गया। तो जब आयत में कहेगा तो आप आयत में ही बनाना पड़ेगा, और जब आपको वृत्त में कहेगा तो वृत्त में ही बनाना पड़ेगा। तो जिसमें सवाल कहेगा उसमें आपको इतना चीज़ बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह सुंदर डिजाइन में आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला नंबर का प्रश्न है स्मृति चित्र। इस प्रश्न में 2 भाग होंगे और वह दोनों ही भाग आपको करना अनिवार्य है। देखिए पहला है और ये प्रश्न एक 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना, 15 सेंटीमीटर से बड़ा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि छाता और बक्सा बना सकते हैं, या इसके अलावा गेंद और हॉकी स्टिक बना सकते हैं, या लालटेन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप चित्र बना सकते हैं। तो देखिए इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाना है, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना, इसमें से एक ही बनाना है, ठीक है। जैसे अनार पत्तियों सहित, लौकी, 2 टमाटर, इसमें से कोई एक ही बनाना है। इसमें उतना ध्यान रखने की कोई बात नहीं है आपको, बस ये है कि सुंदर एवं अच्छा बनाइएगा, ठीक है।
देखिए इस प्रकार से आपको अनार बनाना रहेगा, आप अनार बनाइएगा और यहाँ पर 2 पत्तियों सहित बनाइएगा और सिर्फ केवल पेंसिल का ही प्रयोग करना है। ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और किसी चीज़ का आपको प्रयोग नहीं करना है, पेंसिल के द्वारा बनाना है, पेंसिल का ही प्रयोग करना। और इसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर से अधिक रखिएगा, लेकिन 15 सेंटीमीटर से कम मत रखिएगा। आप स्केल की सहायता से इसे बना सकते हैं। जैसे देखिए ये स्केल है, इसकी सहायता से आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से लेकर 15 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 14 है, 14 से 15 है, तो यहाँ पे इतना बड़ा आपको इससे बड़ा ही बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो आपको ड्राइंग शीट भी बड़ा मिलेगा, उस पर इससे बड़ा ही 15 सेंटीमीटर से अधिक ही बनाइएगा, छोटा मत बनाइएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह इस प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो देखिए प्राथमिक रंग को बार बार बता रहे हैं, प्राथमिक रंग 3 होते हैं। इसका याद करने का ट्रिक भी बता रहे हैं। पा नीला, पा से पीला याद रखिए, नी से नीला और ला से लाल याद रखिए। तो पीला नीला और देखिए कहाँ पे है, लाल नीला पीला। इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि लाल में यदि नीला रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा। तो लाल में नीला रंग मिलाने से क्या बनता है, बैगनी बनता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से शीतल रंग कौन सा होता है। तो शीतल जो आपके आंखों को ठंडा देता है वो शीतल रंग कहलाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि हरा जो होता है शीतल रंग आपका है। ओस्ट वर्ल्ड में कितने रंग होते हैं। तो ओस्ट वर्ल्ड में टोटल 8 रंग होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 8 सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओस्ट वर्ल्ड चक्र में टोटल 8 रंग होते हैं। इसके साथ में आप याद रखिएगा जो सूर्य के प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, अर्थात जो आपका इंद्रधनुष बनता है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए आपका प्रश्न है कि द्वितीय रंग क्या है। तो देखिए लाल नीला और पीला ये प्राथमिक रंग है, तो सिर्फ एक ही बच रहा है, तो ये द्वितीय रंग हो जाएगा। जैसे आपका हरा हो गया, बैगनी हो गया, नारंगी हो गया, ये द्वितीय रंग के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय रंगों की संख्या टोटल कितने हैं, तो द्वितीय रंगों की संख्या 3 है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। देखिए क्या है, मोनोक्रोम क्या है, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, आपको मोनोक्रोम का मतलब समझा दे रहे हैं। देखिए मोनोक्रोम का मतलब होता है एक रंग। मोनोक्रोम का मतलब क्या होता है, एक रंग, यानी एक रंगों के समूह से जो रंग बनाया जाता है मोनोक्रोम रंग कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए एक ही रंग के विविध तान या टोन होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ रंगों का मिश्रण मत लगाइएगा। मोनोक्रोम में क्या होता है, एक से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला देखिए आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है। तो देखिए जो आंखों में आपके प्रकाश पड़ते हैं उसको अनुभव कौन करता है, आपका राड्स या कोन्स, जिसे कहा जाता है सलाका या शंकु भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पीला में या पीला का विरोधी रंग आपको बताना है कि पीला का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो पीला का विरोधी रंग जो होता है आपका, इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पीला का विरोधी रंग बैगनी होता है। आप इसे याद रख के जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो कला शब्द जो है संस्कृति भाषा से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गर्म रंग है। तो गर्म रंग आपका क्या है, लाल जो रंग होता है गर्म रंग होता है। इसके अलावा जो हरा होता है और नीला होता है ये क्या होता है, आपका ठंडा रंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टिंट रंग कौन सा होता है। अब यहाँ पूछा है टिंट रंग कौन सा होता है, तो ये बताना है। तो टिंट रंग आपका सफ़ेद होता है और इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, इसका टिंट रंग कौन सा होता है। अगला प्रश्न देखिए हरा रंग किन दो रंगों के मिलाने से बनता है। तो हरा रंग किन दो रंगों के मिलाने से बनता है। तो पीला और नीला जब आपस में मिलाते हैं तो जाके आपका हरा रंग बनता है। तो देखिए पीला और नीला मिलाने से क्या होता है, हरा रंग आपका बनता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है। तो ये हल्की होगा आपका 2H के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 2H हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हल्का रंग का आपको बार बार बता रहे हैं H। जब हल्का रंग बना रहेगा तो H की संख्या देखिए किस में अधिक है, वही वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा। और जब गहरी रेखा कहेगा तो उसमें देखिए कि किसमें B की संख्या अधिक है, मतलब B मतलब ब्लैक, यानी B की संख्या जिसमें अधिक रहेगा वही वाला ऑप्शन लगा दीजिए। गहरा रेखा बना सकते हैं उस पेंसिल से। अगला देखिए फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है आपका 2 नंबर का। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन से आलेखन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए केंद्र आ गया तो केंद्र से केंद्रीय आलेखन याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए
आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? जब आपको ट्रेस करना रहेगा ना तो यच याद रखिएगा, यच में जिसकी संख्या अधिक रहेगा वो वाला ऑप्शन लगाइएगा। और देखिए इस ऑप्शन में देखेंगे सिर्फ यच दिया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ट्रेस करना रहेगा आलेखन को, तो उस समय आपको क्या करना रहता है? हल्का ट्रेस किया जाता है, तो वहाँ पर यच पेंसिल का यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो आलेखन 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो आपको ये प्रश्न कई बार बता दिए हैं, वाटर कलर याद रखिएगा या जल रंग। तो पारदर्शी रंग कौन सा होता है? जल रंग या वाटर कलर। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा चारकोल क्या होता है? तो चारकोल जो होता है एक ग्रेफाइट होता है, जो आपकी पेंसिल में लगा होता है। क्या लगा होता है? ग्रेफाइट लगा होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि चारकोल क्या है? तो एक ग्रेफाइट है। तो आप 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगला देखिए अथवा में दिया है प्राविधिक कला के भी प्रश्नों को आपको बता देते हैं। जिन छात्रों को प्राविधिक कला करना होगा तो आप प्राविधिक कला भी कर सकते हैं, लेकिन OMR सीट भरते समय जो बताएं उस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कि एक घन में कितने कोर होते हैं? तो जो घन होता है उसमें देखिए घन आपको बनाना आता है ना, इस तरह घन बनता है। आपको घन बनाने की जरूरत नहीं, इसमें बस आप कोर देखिए 1 2 3 इस तरह ज्ञात करेंगे। टोटल कितने कोर होते हैं? 12 कोर होते हैं। अगला देखिए विकर्ण मापने पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तो कितने दिखाए जा सकते हैं? तो 2 दिखाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में टोटल 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? तो एक समचतुर्भुज में टोटल 4 भुजाएं होती है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का होता है। ये प्रश्न तो आपको कई बार करा चुके हैं, यदि वीडियो देखे होंगे तो सभी प्रश्न एकदम आपको रटा गया होगा अब तक। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। निम्नलिखित में से किस ठोस त्रिभुजाकार फलक होते हैं, यानी त्रिभुज किसमें बना होता है ये आपको बताना है। तो घर में देखिए होता नहीं प्रिज्म, पिरामिड, शंकु। तो किसमें होता है? आपका प्रिज्म में होता है। प्रिज्म में त्रिभुज के आकार का क्या होता है? ठोस पिरामिड की तरह होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण 90 अंश का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए मापनी में पहले जो मुख्य भाग होता है वहाँ लिखा होता है, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? तो वहाँ पे 0 होता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आकार आयताकार होता है? देखिए ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है। आयताकार में लंबाई और चौड़ाई होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज आकार है? तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला 13 नंबर का है कि वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो उसे वर्ग कहते हैं। तो देखिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती है? तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती है? तो 4 विमाएँ मिलती है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही लगेगा। अगला देखिए सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखाएं पहले खींचते हैं? तो पहले आपका आधार रेखा होना चाहिए। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने पार्श्व होते हैं, मतलब कितना फलक होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो त्रिभुजाकार आकृति होता है उसमें कितने फलक होते हैं प्रिज्म में, ठीक है, ये बताना है आपको। तो कितने होते हैं? तो इसमें आपका होता है आपका, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लिखिएगा। अगला देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? तो देखिए ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको होता है 1/2 आधार गुण क्या होता है? ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आधार और ऊंचाई का कितना होता है? 1/2 मतलब आधा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में कहाँ पर स्पर्श करती है? तो ये आपका वक्र पर स्पर्श करती है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा कि स्पर्श रेखा जो होता है दीर्घ वृत्त में कहाँ पर स्पर्श करती है? तो वक्र पर स्पर्श करती है।
अगला देखिए, निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? तो निरूपक जो भिन्न होता है उसकी कोई इकाई नहीं होता है, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए खंड ख है, इसमें से प्राकृतिक दृश्य व आलेखन व प्राविधि, इन तीनों में से एक ही बनाना है। जो आपको आता हो वही पेपर में बनाइएगा। इस प्रकार से जो पेपर रहेगा आपको बता चुके हैं कि आपको बड़ा मिलेगा। इसमें इधर बनाइए, चाहे यहाँ पे 3 चित्र बनाना है, तीनों चित्रों को अपने हिसाब से डिवाइड करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। समझ में आ गया ना? जितना सुंदर बनाएंगे उतने आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। देखिए क्या है आपका क वाला कि अपने ड्राइंग पर पहाड़ी दृश्य का चित्रण 20 × 15 सेंटीमीटर में सृजित कीजिए, जिसमें मानव और पशु हो। आकृति होना चाहिए, यानी देखिए मानव बनाना जरूरी है और साथ में पशु होना अनिवार्य है। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों का पूर्ण रूप से आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए सही रेखा, चलिए इसका कोई मतलब नहीं, तो आप स्पष्ट रूप से साफ सुथरा बनाना है। चलिए आपको आकृति दिखाते हैं कैसे बनाना है आपको। देखिए इस प्रकार से आपको क्या बनाना है कि यहाँ पे देखिए आपको मानव होना चाहिए। मानव में 1 2 सिर्फ एक ही बना सकते हैं, या 1 2 3 2 3 बना सकते हैं। यहाँ पे पशु होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे आप गाय भी बना सकते हैं या बैल बना सकते हैं, जो बनाना हो वो बना सकते हैं। तो पशु भी होना अनिवार्य है और यहाँ पे मानव होना अनिवार्य है। इसके लिए प्राकृतिक दृश्य इस प्रकार से बना सकते हैं, एक आध 2 झोपड़ी बना दीजिए, पेड़ बना दीजिए, जल बना दीजिए। ठीक है, तो जो अनिवार्य कहता है वो तो होना चाहिए, उसके अतिरिक्त आप कुछ बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो कहता है प्रश्न में वो आपका उसमें होना अनिवार्य होता है। तो प्राकृतिक दृश्य यदि आपको बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो इसका यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है आलेखन में। आपको ऊपर प्राकृतिक दृश्य नहीं आता तो आप आलेखन वाला बना सकते हैं। आपको तो कहेंगे कि आप आलेखन कला बनाइएगा, बहुत सिंपल पड़ता है ये बनाना। ठीक है, और अच्छे नंबर भी मिल जाता है आपको। देखिए चतुर्भुज, देखिए यहाँ पे लिखा है चतुर्भुज में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाइए और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। माप 15 सेंटीमीटर से आपको कम नहीं रखना, बढ़ा के रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी फूल पत्ती या कुछ का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि भारतीय पुष्प बनाइए, कमल का फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, ऐसे कुछ नहीं कहा है। तो जो आपको आता होगा, जो फूल बनाने आता है वही फूल आप सुंदर बना दीजिएगा। लेकिन बनाते समय बस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको चतुर्भुज में बनाना है बस। ठीक है, कोई भी फूल बना सकते हैं। जब इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो कोई भी फूल बना सकते हैं, बस ध्यान क्या देना है कि उसमें आपको क्या होना चाहिए, बस चतुर्भुज में बनाना है। चलिए आपको एक आकृति दिखाते हैं, इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से चतुर्भुज बना लीजिएगा जिसमें 4 भुजाएं आपका और देख सकते हैं। यहाँ पे एक मतलब ऐसे भुजा बनाएंगे और यहाँ पे देखिए कमल का फूल बनाया गया है। आप कमल का फूल, जो फूल आपको बनाना, जो प्रैक्टिस किए होंगे वो फूल यहाँ पे सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पे मछली भी बना सकते हैं या तितली भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। इसलिए कि जब सवाल में नहीं आपसे कुछ कहा है तो आप कोई भी आकृति बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको कंडीशन क्या है कि आपको जो बनाना है इसको एक आयत में बनाना है। ठीक है, यानी चतुर्भुज में बनाना है। अब वो भी चतुर्भुज आपका आयत हो सकता है चाहे वर्ग हो सकता है। तो देखिए आपको ये वर्ग में बनाया गया है, तो इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप, तो कल पेपर आप लोगों का है तो प्रैक्टिस अब तक तो कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। देखिए आपका अगला सवाल ये अनिवार्य होता है, सबको बनाना रहता है। इस प्रश्न के 2 भाग होते हैं, क और ख होता है। दोनों ही भागों के चित्र आपको बनाना जरूरी होता है। निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्र पेंसिल से बनाए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से आपको कम नहीं रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार से 4 देगा, इन चारों में से कोई एक ही आपको बनाना रहेगा। जैसे लोटा व बाल्टी बना सकते हैं, लैंप सेट बना सकते हैं, जग और सुराही बना सकते हैं या केतली। इन सभी में से क्या कर सकते हैं, कोई एक ही प्रश्न को आप करना रहेगा। ये 10 नंबर का आपका प्रश्न रहने वाला है। देखिए आप इसमें लोटा और बाल्टी बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से बना सकते हैं लोटा और बाल्टी, और इसको केवल और केवल पेंसिल के द्वारा ही बनाना है। इसमें आप किसी प्रकार का रंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल पेंसिल। रंग का प्रयोग करेंगे तो पूरे प्रश्न को काट दिया जाएगा, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ केवल और केवल इस प्रश्न को पेंसिल के माध्यम से बनाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाल्टी है, यहाँ पे लोटा है, इसको बना सकते हैं, या इसके अलावा जग और सुराही ये वाला भाग आप बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है। तो इसका प्रैक्टिस आप जग और बाल्टी सुराही का भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, तो इस चित्रों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए इसमें से एक प्रश्न करना रहेगा। इसके अलावा देखिए खा वाला प्रश्न है, इसमें से भी एक ही प्रश्न करना रहता है। देखिए आपको दिया है शिमला मिर्चा व गाजर बनाइए, फलों की प्लेट बनाइए, आम पत्ती सहित बनाइए, लौकी बनाइए। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि आपको केवल एक ही चित्र बनाना रहेगा। समझ में आ गया ना? तो इसमें से भी आपको केवल एक चित्र बनाना रहता है।
देखिए इसका चित्र आम बनाना रहेगा तो आप ऐसे चित्र इसका बना सकते हैं, या पत्ती यहाँ पे आम का प्रैक्टिस इस तरह करके आप इतना सुंदर आप बना सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो जितना चित्र आप जितना कराए हैं सभी प्रश्नों के एकदम तैयार कर लीजिए। आपके कल के पेपर में यही सब प्रश्न आने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों के एकदम एक दो बार देख के तैयार करके चले जाइए, ठीक है। तो ये पूरा पेपर था और इसी प्रकार का आपका पेपर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है। समझ में आ गया। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को